और अनुचित तरीके से जेल में अभी तक बंद हैं, जो कि बेलेबल ऑफेंस है, मतलब उनको थाने से ही छोड़ देना चाहिए। तो इसके विरोध में हमने पदयात्रा रखी, मैं और मेरी बहन साथी डॉक्टर उदिता त्यागी जी। वैक्सीनेटेड है, कोविड का पालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ हमारी यात्रा जाएगी वहाँ चुनाव खत्म हो चुका है। आज हम यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं, यहाँ चुनाव हो चुका है। गाजियाबाद के डासना स्थित प्रसिद्ध देवी मंदिर के महंत एवं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती और उनके सहयोगी जितेंद्र नारायण त्यागी फिलहाल हेट स्पीच के आरोप में जेल में बंद हैं, जिनके समर्थन में यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन की महासचिव डॉक्टर उदिता त्यागी और ऋषि डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती समेत कुल 9 लोगों का दस्ता गाजियाबाद से देहरादून सीम आवास तक एक पदयात्रा पर निकला है। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो शुरुआती दौर में इनके दस्ते को गाजियाबाद रोका गया और वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी देते हुए एक पत्र के माध्यम से पदयात्रा की अनुमति ली, जिसमें उनके साथ 2 कार एवं उनके सहयोगी और सुरक्षा कर्मियों समेत कुल 9 लोगों की अनुमति मिली है। उदिता त्यागी का कहना है कि जब हेट स्पीच के आरोप में इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी की गई तो इनके अलावा अन्य लोगों के द्वारा दी गई है। इस स्पीच के बाद उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, इसलिए जब उदिता त्यागी और उनकी सहयोगी डॉक्टर ऋषि अन्नपूर्णा भारती ने यह निर्णय लिया है कि लोगों को उनके समर्थन में ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए वह एक पद यात्रा कर रही हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन की महासचिव डॉक्टर उदिता त्यागी ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी तरह का माहौल खराब करना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती और उनके सहयोगी जितेंद्र सिंह नारायण त्यागी के समर्थन में लाना है। इसके लिए पदयात्रा के माध्यम से ही अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। जो लोग उनके समर्थन में आना चाहते हैं भले ही उनके साथ कुछ दूरी की यात्रा कर सकते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से उनके समर्थन में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की धारा के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये ऐसी धारा है कि उन्हें तुरंत जमानत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है और इसकी जानकारी बाकायदा पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दी जा चुकी है और इसी उद्देश्य से अब उन्होंने पदयात्रा का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी यह 250 किलोमीटर की पदयात्रा 10 दिन की होगी और जब तक उनकी पदयात्रा देहरादून पहुंचेगी तब तक चुनाव संपन्न हो चुका होगा। चुनाव में भी किसी तरह की कोई बाधा नहीं होगी और वह खुद और उनकी पूरी टीम कोविड-19 वैक्सीनेटेड है और कोविड नियमों के पालन के तहत ही उनकी पदयात्रा संपन्न होगी। त्यागी है, मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन की महासचिव हूँ। हमारे महाराज जी यति नरसिंहानंद गिरी जी और मेरे भाई जितेंद्र नारायण त्यागी जब उन्होंने सनातन धर्म अपनाया तब सबसे पहले मैंने ही उन्हें राखी बांधी और त्यागी समाज में उनका स्वागत किया। तो वो दोनों ही लोग उत्तराखंड की जेल में बंद हैं। हम उनके समर्थन में पदयात्रा कर रहे हैं। यहाँ से देहरादून के सीएम ऑफिस तक हम लोग उनके समर्थन में पदयात्रा कर रहे हैं। माता जी की मैं बहुत आभारी हूँ कि वो उस यात्रा में हमारे साथ आ रही हैं और प्रशासन को हम पहले ही 3 दिन पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से बता चुके हैं कि मैं, माता जी और 4 हमारे सुरक्षाकर्मी और 2 हमारे सहयोगी, कुल मिला के 9 लोग, जिसमें कि 2 हमारी गाड़ियाँ भी हैं, जिसमें हमारे सामान और क्योंकि हमें पहुँचने में कम से कम 10 दिन लगेंगे, तो हम 9 लोग सिर्फ यहाँ से यात्रा लेके अपनी निकल रहे हैं और ये महाराज के और भाई साहब के समर्थन में यात्रा जी। बाकी जो महाराज और भाई साहब के समर्थक है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको सबको मेरा यहाँ से इसी आपके माध्यम से संदेश है कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को लगातार आप आवाज उठाइए। यात्रा में जहाँ आप जैसे हमसे, क्योंकि यात्रा का पड़ाव 10 दिन का रहेगा, जहाँ जो हमसे आके मिल सके हमारे साथ कम से कम महाराज के लिए 1 किलोमीटर चलिए, उनके साथ सिर्फ अपनी सहयोग जताइए कि भाई हम सब उनके साथ हैं। नहीं तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़िए। हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई भीड़ हो या कोई परेशानी हो। आप सब लोग सोशल मीडिया पर उनके समर्थन पे डालिए, जिससे कि कम से कम सरकारों को ये बात जरूर समझ आए कि भाई यदि मेरे लिए 2 और 2 4 हैं तो दूसरों के लिए भी 2 और 2 5 नहीं हो सकते। यदि मेरे 2 व्यक्ति आज अंदर हैं हेट स्पीच के नाम पे, तो कितनी हेट स्पीच देहरादून में हुई, वहीं के वहीं जिहाद के नाम पे मारने काटने तक की बात हुई, उनमें से कोई भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। हमारा सिर्फ महाराज के समर्थन में ये यात्रा है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये हमारा हक है। हमारे 2 व्यक्ति अंदर हैं और उधर की तरफ से सेम स्पीचेस पे कोई अंदर नहीं है, तो हमें पूरा हक है कि हम अपनी बात को रखें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है, तो क्या यात्रा से पहले आपने अनुमति ली है किसी की? देखिए, अनुमति की इसमें 2 लोगों को जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डीएम साहब को हर एक को लेटर के माध्यम से ये बताया
कि हम लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, कोविड का पालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहां जहां हमारी यात्रा जाएगी वहां वहां चुनाव खत्म हो चुका है। आज हम यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं, यहाँ चुनाव हो चुका है। 14 तारीख को उत्तराखंड में चुनाव हो चुकेगा और मेरी यात्रा उत्तराखंड पहुंचेगी 17 या 18 तारीख को, अगर हम सही पहुंच पाए तो हम कहीं कोई चुनाव से मारा कोई किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं। और ये हमने लिखित में डीएम साहब को, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर व्यक्ति को, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों मुख्यमंत्रियों को टैग भी किया, 3 दिन पहले टैग कर दिया। इसके अतिरिक्त हमने रिटन में लेटर भी दिया है जो हमने रिसीव भी करा है। यात्रा शुरू करने आप जा रही हैं कि यात्रा से पहले किसी तरह का कोई धमकी वगैरह मिली है आपको? देखिए, इस तरह से तो लोग कहते ही रहते हैं कि आप यात्रा मत कीजिए, और उससे मुझे लगता भी नहीं कि हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए। बाकी मुझे लगता है सब लोग साथ हैं और माँ और महादेव की इच्छा रहेगी तो यात्रा पूरी। डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी, क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आज आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? मामला तो कुछ भी नहीं है जी। हम अपने वेदनाओं के साथ जो है हमारे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज और भाई जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी जो अनुचित धाराओं में और अनुचित तरीके से जेल में अभी तक बंद हैं, जो कि बेलेबल ऑफेंस है, मतलब उनको थाने से ही छोड़ देना चाहिए। तो इसके विरोध में हमने पदयात्रा रखी। मैं और मेरी बहन साथी डॉक्टर उदिता त्यागी जी, हम दोनों ने यहाँ से जाने का फैसला किया पद यात्रा के माध्यम से और देहरादून सीएम आवास तक। उस पर जो है शायद यहाँ पर प्रशासन को कुछ समस्या है, जो भी है वॉट एवर, तो शी विल क्लियर इट। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए हम यहाँ एकत्र हुए और इसी को आगे लेके जाए। लोग जो हैं जा रहे हैं यात्रा पे, आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि हम 250 किलोमीटर आराम से चले जाएं। क्यों रोका जा रहा था? रोक हमें कोई नहीं रहा था, पर अभी तक प्रशासन को लग रहा था कि भाई हम सारे लोग एक साथ जाने वाले हैं, तो उनको लग रहा था हम ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो हमने उनको समझाया कि हम ज्यादा नहीं जा रहे, सिर्फ मैं और माता जी पैदल जा रहे हैं। तो अभी कोई गतिरोध नहीं है, हमें जाने की परमिशन मिल गई है। हर हर महादेव, वीर बजरंगी, हर हर महादेव, वीर बजरंगी, थोड़ा वीर बजरंगी, चेक करो वीर बजरंगी। परमिशन हो गई। डॉक्टर उदिता त्यागी, महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती, वी बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स टू आवर मिशन हिंदू जागरूकता के इस अभियान में और महाराज जी के समर्थन में। डीएम साहब के हम बहुत आभारी बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने हमें कहा कि हम दोनों लोग जा सकते हैं। हम दोनों ही लोग जा रहे हैं और अग्रसर है। आप सब लोग हमें शुभकामनाएं दें, हम लोग पे अपना आशीर्वाद बना करके रखें और मातृशक्ति की ओर से भी आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद।